तो आज मैं लेके आई 15 बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। रोज़मर्रा के मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान बनाएंगे, आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं गजब के धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। वीडियो बहुत यूज़फुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख रहे हो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग साफ़ सफाई तो करते हैं, लेकिन गैस बर्नर का ना अक्सर बिल्कुल बहुत ही कम ध्यान देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि गैस में से कई बार कार्बन निकलता है, जिससे जो हमारा बर्नर होता है ना वो ब्लॉक होता चला जाता है यहाँ से, या फिर साइड से गैस लीक होती है। इससे गैस की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है और हमारा बर्नर है वो भी धीमे धीमे करके जंग खा के ख़राब हो जाता है। तो ये दिक्कत आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको छोटा सा एक काम करना है। इसके लिए क्या करना है, जो गैस बर्नर होता है इसको साफ़ करने के लिए हमें लेना है प्याज। प्याज से बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो प्याज को आपको छिलका नहीं उतारना है, उसमें के 2 टुकड़े कर लेने हैं बीच में से, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इसे हल्के 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 से प्रेस करना है, तो इसमें जो जूस है ना वो अच्छे से ऊपर निकल के आ जाएगा। देखा होगा आपने, इसमें ना जूस रहता है प्याज में। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फ़र होता है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा कार्बन को, उसके में कार्बन को हटाने में और उसकी जो क्लीनिंग करने में बेस्ट काम करेगा। एक चीज़ और लेंगे हम इसके साथ लेना है आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बूंद लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। फिर इसमें प्याज का जो टुकड़ा हमने कट किया है अच्छे से उस पर लगा करके तेल बिल्कुल लगा लेना है, पेज चुपड़ लेना है अच्छे से। फिर जो हमारा जो बर्नर है ना उन्हें निकाल करके अच्छे से इस पर रब करना है, खूब ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे। क्योंकि देखा होगा कि जो बर्नर पर है धीमे धीमे करके जो कार्बन जम करके जंग खा जाता है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। इससे गैस की भी वेस्टेज होती है और हमारा काम भी अच्छे से नहीं होता है। तो इस तरीके से क्लीन करेंगे। तो अब मैं आपको धुल के दिखाती हूँ। जो भी गंदगी होगी, कार्बन होगा, पूरी तरह से हट जाएगा। तो महीने 2-4 महीने में इस तरह कर दें तो आपको गैस भी बचेगी और आपका जो सामान है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। इस तरीके के मिठाई के डब्बे शादी पार्टियों में हमें हर जगह से मिल ही जाते हैं। ये लगते भी बहुत ज़्यादा सुंदर है दिखने में और इनका यूज़ भी हम बहुत अच्छे से कर देते हैं, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता ना इसको यूज़ कैसे करें। तो आज मैं बताती हूँ, बहुत ही अच्छा आइडिया देती हूँ आपको। तो कितना सुंदर डिब्बा है, देखो ये बटरफ्लाई मेरी बेटी ने बनाई है, बहुत ही प्यारी है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, इसके बाद इस डब्बे का हम यूज करेंगे जो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं घर में तमाम तरीके की चीज़ें रखते हैं जो अपनी उनकी पढ़ाई की होती हैं, जैसे वैक्स कलर है, स्केच हैं या वाटर कलर है, तमाम तरह कलर हैं। तो ये आप क्योंकि अगर वैसे बच्चे हैं कितना भी कह लो वो जगह जगह फैलाते हैं। अगर इस तरीके से डब्बा इस्तेमाल करोगे तो इस तरह रबड़ लगा करके अलग अलग कलर हैं उन्हें आप टक कर दें। और जो डब्बे होते हैं इस तरीके से सारे कलर्स हैं, पेंसिल हैं, इरेजर शार्पनर हैं, वाटर कलर हैं और जितने भी चीज़ें हैं वो बच्चों की एक जगह रहेंगी इस तरह ऑर्गेनाइज। तो आपकी जो डब्बा है उसका भी बहुत अच्छा यूज रहेगा और बच्चों की जो सामान है वो एक जगह रहेगा। तो उनका टाइम भी नहीं खर्चेगा, एक जगह चीज़ें मिलेंगी और दिखने में भी अच्छी रहेंगी। है ना, कितना बढ़िया सा यूज़। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है। इस तरह हम मसाले इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरीके के मसाले आते हैं जब हम खाना बनाते हैं, लेकिन कई बार हम सबकी आदत होती है, मेरी खुद की भी आदत है। तो क्या करें, मसाला इस्तेमाल किया हमने और इस डब्बे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इससे एक सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जो उसमें फ्रेगनेंस होती है हमारे मसाले की, तो सबसे पहले तो उसमें सीलन कर रहता है, खास करके बारिश के मौसम में। और इस तरह खुला छोड़ देंगे क्योंकि सबकी आदत ज़्यादातर ऐसी होती है। तो आपको आगे से इसकी बजाय जो रबड़ आती है नोटों पर लगाने वाली, इस तरीके से आप उसको ज़रा सा रैप करना, ऊपर से ढक्कन बंद करके जैसा आया था, और उस पर रबड़ लगा दें और फिर फ्रिज में रखें नीचे। तो आपके मसाले जो सेफ़ रहेंगे बिल्कुल, ना कीड़ा लगेगा, ना जो जाली सी पड़ जाती है ना वो भी नहीं होगी, झुनझुनी सी भी नहीं लगेगी। और मसाले की फ्रेगनेंस खुशबू है वो भी ऐसी ही रहेगी। आप फ्रिज में रख के देखना, बहुत फ्रिज में रखना, आपका मसाले बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, क्योंकि मिलावट हर जगह बहुत ज़्यादा चल रही है, धांधली इतनी ज़्यादा है। तो चावल हम लेके आते हैं, चावल दाल है, खासकर चावल। तो ये भी कई तरीके का आता है, इसमें भी बहुत मिलावट होती है। तो आप घर में ही जांच सकते हैं कि जो आप चावल खा रहे हैं, जो आप खिला रहे हैं अपने बच्चों को, बड़ों को, तो वो असली है या नकली है। क्योंकि हर जगह मिलावट ही मिलावट है, किस पर विश्वास करें। तो आपको छोटा सा आपको काम करना है, आप घर में ही जाँच पाएंगे कि आपका चावल है वो प्योर है या मिलावटी है। तो इसके लिए आपको गैस जला लेनी है। गैस को करना है धीमा, सिम रखनी है बिल्कुल, वरना हाथ जल सकता है। तो गैस को सिम रखेंगे तो आपको क्या करना है, ये कुछ दाने लेने हैं, 8-10 दाने। तो मैंने ज़्यादा डाले हैं वीडियो की वजह से। आपको 8-10 दाने लेने हैं। जलती गैस पे, सिम गैस है, उस पर हल्के से ऊपर जो उसकी बर्नर है ना उसके ऊपर आपको रख देना है ऐसा। ठीक है, फिर आप कुछ सेकंड वेट करना। फिर आप देखना कि जो चावल जल रहे हैं तो उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, जैसी प्लास्टिक होती है ऐसा स्मेल आ रही है। तो आपका जो
चावल है वो नकली है। अगर गंदी स्मेल नहीं आ रही प्लास्टिक की तो आपका चावल है वो एकदम से सही है। और अगला काम, कुछ देर जब ठंडी हो जाए गैस, तो उसके बाद उसका जो हम रखी है राख चावल जला हुआ है उसे उठा करके हथेली पर रगड़ के देखना। अगर रगड़ जाता है, कुछ भी उसमें नहीं मिलता, राख है खाली, तो आपका चावल बिल्कुल सही है। अगर प्लास्टिक चिपकी हुई सी लगती है तो इसका मतलब चावल में प्लास्टिक है, मिलावट है। ठीक है, तो अच्छा खाएं और अच्छी सी चीज़ लाएं खरीद के। नेक्स्ट आइडिया हमारा भिंडी कट करने को लेके, इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भिंडी कट करने में, कि उसमें से लेस निकलती है चिपचिपी सी, तो बहुत ही ज़्यादा वो चाकू पे भी लगती है और हमारा हाथ भी ख़राब करती है और चाकू पर भी लग के बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसके लिए छोटा सा काम करना, आप जब भी भिंडी कट करें तो आपको जो नींबू का छिलका पड़ा रहता है वो भी अच्छे से यूज होगा इस पर। तो हमारी जो भिंडी कट करने से पहले चाकू जो नींबू का छिलका होता है, या नहीं है तो नींबू भी ऐसे लग के लगा लें, तो इससे बिल्कुल भी जो लेस है ना वो ना चाकू में लगेगी ना ही आपके हाथों में लगेगी, और आप आसानी से भिंडी काट पाएंगे। छोटी सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, आप ये करके देखना। देख लेते हैं अब नेक्स्ट आइडिया क्या है। नेक्स्ट आइडिया है, हम काम करते हैं किचन में, घर मंदिर में, तो अक्सर देखा होगा कई बार गलती से अनजाने में हमारा तेल घी है ना वो गिर ही जाता है। ये तो मैंने जान के गिरा के आपको दिखा रही हूँ वीडियो बना के, लेकिन कई बार मंदिर में पूजा वूजा करते टाइम घी गिर जाता है, या किचन में काम करते टाइम घी रिफाइंड थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो इसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। जिस कपड़े से भी हम पोंछेंगे ना मान लो, तो वो भी पूरा गंदा हो जाएगा, गीला चिपचिपा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा, उसे धुलने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये परेशानी हो ना आपका भी, तो ऐसा करना, थोड़ा सा लेना है आटा आपको, ठीक है, आटा लेना थोड़ा सा, या फिर जो टेल्कम पाउडर होता है ना एक्सपायर, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो दोनों में से कोई भी आटा डाल दें, टेल्कम पाउडर डाल दें, थोड़ा सा रब कर दें पेपर की हेल्प से, तो आप देखेंगे कि आप ऑयल जो कहाँ गिरा है आपको जगह पता भी नहीं रहेगी, इतनी अच्छे से क्लीनिंग करेगा। तो वरना आप कपड़े से करते तो कपड़े को भी घंटों धुलना पड़ता, साबुन सर्फ वेस्ट करना पड़ता और टाइम भी बहुत खर्चता और मेहनत भी लगती। तो है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। चाहे टेल्कम पाउडर जो एक्सपायर हो गया है वो भी अच्छे से काम करेगा, थोड़ा सा आटा, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया है हमारा दालों को लेके। दाल है, चावल है, कोई भी चीज़ है, इनमें देखा होगा खासकर बारिश के मौसम में नमी के चलते हैं ना छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जो झुंझुनी सी होती है वो लगती है, जाली सी पड़ जाती है। तो चाहे 1-2 किलो हो उसमें भी कई बार, और बारिश के मौसम में तो खासकर। तो क्या करना है आपको, छोटा सा काम, जितनी भी तरीके की आपके पास दालें हैं ना, दाल है चावल में थोड़ी थोड़ी हल्दी पाउडर डाल दें। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, तो इसे थोड़ी सी डाल करके सामान को हिला दें और डब्बा बंद करके रख दें। इस तरीके से रखोगे ना तो कोई भी दाल चावल किसी भी तरीके की बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप करके देखना। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। मिक्सी हम इस्तेमाल करते हैं, धीमे धीमे जैसे पुरानी पड़ती जाती है तो इसका जो ये रबड़ होती है ना बहुत ही ज़्यादा ढीली हो जाती है। कई बार देखा होगा अच्छे से उस पर फिक्स नहीं होती जग पर, तो हमारा सामान है, हम गीला कुछ पीसे तो बाहर निकल के आता है पूरा, किचन और स्लैब काउंटर और टाइल्स भी हमारी ख़राब करता है। तो इसके लिए जो नोटों वाली रबड़ होती है ना, इसे चढ़ा करके, एक चढ़ा दें, 2 चढ़ा दें, फिर आप इस्तेमाल करके देखना किचन उसको मिक्सी को, बिल्कुल भी सामान बाहर नहीं निकलेगा और काम अच्छे से होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख रहे हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं अब नेक्स्ट आइडिया क्या है। ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करना। तो देखते हैं, किचन सिंक में हम काम करते हैं बर्तन धुलने के बाद, दिन में हो अक्सर रात में, तो ज़्यादातर हम काम करने के बाद सिंक में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और गंदी सी स्मेल भी आती है, जो किचन सिंक में से बहुत ज़्यादा निकलते हैं कॉकरोच और कीड़े। तो बढ़िया ट्रिक आपको करना क्या है, 8-10 दिन में एक बार कर दो, आपकी सारी समस्या खत्म होगी। तो इस तरीके से जो भी एक्सपायर पाउडर हो वो भी आराम से यूज कर लेना। टेल्कम पाउडर लेना है खूब सारा, रात को काम करने के बाद इस तरह सिंक में बिखेर देना है। ऊपर से डाल देनी थोड़ी सी हल्दी, आपको 1 चम्मच डाल देनी, थोड़ा पाउडर डालना 1-2 चम्मच और 1 चम्मच डाल देनी हल्दी। इस तरह करके रखोगे तो कीड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे, एक अभी नहीं खुशबू आएगी। 8-10 दिन में कर दो, बढ़िया रहेगा। अगली टिप है मेरी हेयर टिप। ये मेरे किसी डियर व्यूअर ने की रिकमेंडेशन पर ही मैंने ये आपके साथ शेयर करी है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाल भी मेरी तरह काले, घने, लंबे, मोटे, मजबूत, सिल्की एंड शाइनी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। इस्तेमाल करोगे आपको पहली बार में रिजल्ट अच्छा लगेगा, और लगातार इस्तेमाल करनी ना तो चाहे आपके बहुत ज़्यादा भयंकर वाला हेयर फॉल हो रहा हो वो रुकेगा, बालों की ग्रोथ जो किसी भी वजह से रुक गई हो, बाल पतले हो रहे हो वो ठीक होंगे, बाल रूखे सूखे झाड़ू जैसे हो रहे हो वो सॉफ्ट सिल्की बनेंगे, और बालों से डैंड्रफ हो वो पूरी तरह से खत्म होगा। इस्तेमाल करके देखना, आपको इसके रिजल्ट 100% देखने को मिलेंगे। हफ्ते में 2 बार लगानी है और सारी प्रॉब्लम खत्म, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्ल्स हों, बॉयज़ हो, कोई भी इसे लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कर, हाँ जी, दही खट्टा होगा तो कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल है, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। दही लेना है आपके अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। मेरे बाल लंबे तो मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया है। दही में लैक्टिक एसिड है जो भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारे बालों को सॉफ्ट सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाता है, बालों की स्कैल्प में बहुत ज़्यादा सुधार लाता है, और सबसे बड़ी बात बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म करता है। फिर लेंगे इसमें 1 चम्मच आपको रीठा पाउडर। रीठा पाउडर में इतनी ज़्यादा ताकत होती है जो हमारे गंजा सिर हो ना वहाँ भी बाल उगा देता है।
तो 1 चम्मच लेना रीठा पाउडर। रीठा पाउडर है ये हमारे बालों की गंजे सिर में बाल उगाता है, बालों को सॉफ्ट सिल्की भी बनाता है, स्मूथ बनाता है, बाउंसी बनाता है और तेज़ी से ग्रोथ लंबी करने में भी हेल्प करता है। फिर लेंगे हम इसमें 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें करी लीव्स पाउडर। हाँ जी, मैंने घर में ही तैयार किया था करी पत्ते का पाउडर। छाँव में सुखा के पाउडर बना के रख लें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे बालों की शाइन लाने में, हमारे बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाने में और ग्रोथ को भी बहुत अच्छी से हेल्प करता है। फिर लेना है हमें चाय की पत्ती का पाउडर आधा चम्मच। चाय की पत्ती को पीस के पाउडर बना लें, ये भी हमारे बालों को काला करने में हेल्प करता है, बालों में गजब की शाइन लेके आता है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इसमें डाली मैंने दही, रीठा पाउडर और करी लीव्स पाउडर, चाय की पत्ती का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना, बिल्कुल कोई भी लम्स कोई भी गुठली बाकी ना रहे। फिर इसमें 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना बना करके। ये रेमेडी है, आप इस्तेमाल करना इसे हफ्ते में 2 बार। 1-2 बार में कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है तो मैजिक कर देगी। आपको लगातार इस्तेमाल करना है, आपको 100% इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसको लगाने के बाद आपको किसी भी शैम्पू या कंडीशनर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बालों में सॉफ्टनेस, स्मूथनेस ना फर्स्ट टाइम में देखने को मिलेगी। लगातार इस्तेमाल करनी ना तो आपके बालों को काला, घना, लंबा, मोटा, मजबूत, सिल्की और शाइनी बनाएंगे। जो बाल पतले हो रहे हैं ना वो भी घने होने लगेंगे कुछ टाइम में ही। तो आपको लगाना कैसे, अपने बालों में गच करके लगा लेना, स्कैल्प में भर भर के, जड़ों में अच्छे से 1 मिनट के लिए तो कम से कम मसाज करें, भर भर के लगा लेना है गच करके। पूरे बालों में, स्कैल्प में, लेंथ में, टिप में पूरी लगा देना है। फिर छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर आपको सादा पानी से वॉश कर लें। आपको लगे तो आप कोई माइल्ड शैम्पू हो उससे भी लगा सकते हैं, नहीं शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही लगाना। धोना, सॉफ्टनेस आपको देखते बनेगी। लगाओगे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना। सच में आप लगाओगे ना तो आप खुद कमेंट करके बताओगे कि कितनी बढ़िया रेमेडी मैंने बताई है। आप इस्तेमाल करना लगातार, 1-2 महीने में ही देखना आपके बालों की जो हेयर फॉल हो रहा था ना, भयानक वाला हेयर फॉल, तब तो इस रेमेडी को ट्राई करके देखना। फर्स्ट टाइम में ही अच्छा लगेगा, हेयर फॉल रुकेगा, डैंड्रफ खत्म होगा, बालों की जो लेंथ रुक चुकी है वो ठीक होगी, बालों जो झाड़ू जैसे हो रहे थे ना वो सॉफ्ट स्मूथ बनेंगे, सिल्की शाइनी। आज की जो मेरी टिप है बेहद खास है, एकदम से नई, यूनिक है और इसकी किसको कब ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। ना आपने कहीं देखी होगी ना ही सुनी होगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे भी कल ही इस टिप की पता चली है। तो क्या होता है, जो मेरी छोटी सिस्टर है वो मेरे घर आती है और 2 साल के बेटे के साथ, तो बताती है 5-6 दिन पहले का किस्सा। उनके आई हुई होती है पड़ोस वाली आंटी, तो वो उनको चाय बना के लाती है, तेज़ गर्म चाय थी, ला के रखती है बेड पर। बच्चा खेलता हुआ आता है, किसी भी तरीके से करके उसमें धक्का लगता है, पुश होती है वो ट्रे और वो पूरी चाय बिखर जाती है। 2-3 कप थी उसके पैरों पर, एकदम तेज़ उबलती हुई चाय पैरों पर गिरी हुई होगी तो कैसा हाल होता है ना, भयानक जलन होती है। तो वो दर्द में जलन से चिल्लाने लगती है एकदम से। तो आंटी को कुछ नहीं सूझा, वो गई किचन में, उन्होंने नमक ढूंढा, सरसों का तेल ढूंढा, लेके आती हैं और जहाँ वो चाय गिरी हुई थी उस जगह पर आंटी को भर के तेल लगा देती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आप समझ सको, क्योंकि इस सिचुएशन को बता तो नहीं सकते, ना ही वीडियो बना सकते कि जैसी चले और मैं आपको बताऊँ। तो इस सिचुएशन को मैं समझा रही हूँ। तो जिस जगह पर वो चाय गिरी हुई थी उस पर वो तेल लगा देती हैं आंटी भर के और ऊपर से नमक डाल देती हैं। उसके घर में टाटा नमक था, जो भी नमक हो, टाटा हो, सेंधा हो, वो आंटी बता रही थी। बाद में उन्होंने पूछा अच्छे से मेरी छोटी सिस्टर ने, तो नमक डाल दिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो तेज़ जलन हो रही थी वहीं की वहीं एकदम से शांत हो गई। जो जल रहा था भयानक वाली आग सी जैसे लगती है ना, भयानक जलन होती है, वो एकदम से शांत हो गई। और वो 4-5 दिन बाद मेरे घर आई थी, तो मैंने उस जगह को देखा, ना वहाँ कोई दाग धब्बा था, ना ही कोई रैसेस थे, ना ही कोई स्किन जली हुई थी और ना ही कोई फफोला था, एकदम से नॉर्मल स्किन थी। इतनी बढ़िया ट्रिक जो मुझे कल ही पता चला, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर, क्योंकि कोलगेट हर घर में, कोलगेट का हैक पुराना है और कई बार ऐसा होता है कि कोलगेट भी नहीं होती है हमारे घर में, लेकिन नमक और तेल हर घर में मिलता है। नमक और तेल तो इस्तेमाल करके देखना, बहुत ही बढ़िया है। मैंने खुद ये लाइव देखा है उसका, उसने बताया जैसे मुझे, तो बिल्कुल ठीक थी। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना। गुलकंद को लेकर, गुलकंद मैं बताऊँगी बहुत ही ईजीली आप घर में बना सकते हैं। पता है आजकल 8-10 दिन से बहुत ज़ोर से बाहर आई हुई है, रोज़ इसकी बहुत ज़्यादा गुलाब आ रहे हैं हमारे गार्डन में भी। तो मैंने सोचा चलो ये शेयर करती हूँ गुलकंद का। तो गुलकंद आपको बनानी कैसे, मैं तो गुलाब तोड़ लेने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से, उनको फिर ला करके अपनी किचन में, फिर आपको इनके जो पंखड़ी हैं, रोज़ की पेटल्स हैं, वो अलग कर लेनी है। और जो बीच का होता है ना, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह, ये वाला जो पार्ट है ये आपको अलग कर देना है। ये टेस्ट बिगाड़ देता है और सही भी नहीं होता है सेहत के लिए। तो आपको खाली जो पेटल्स हैं रोज़ की, जो गुलाब की पंखड़ियाँ, उनको लेना है, फिर 2 से 3-4 बार आपको वॉश कर लेना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह आपको करना है, आपको वॉश कर लेना है। वॉश करके फिर आपको बिल्कुल पानी रहना नहीं चाहिए इनमें। तो मैंने ऐसे करके पहले धो लिया है, फिर छलनी में सुखा करके अब आपको किसी भी कॉटन के सूती कपड़े पे फैला लेना है। कुछ ही देर लगेगी, ज़्यादा देने के, बड़ी इजीली बन जाएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। फिर लेनी है आपको मिश्री। हाँ जी, मिश्री लेनी है, शुगर पाउडर बना लें। तो मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया बारीक पाउडर, बारीक ना हो, बीच का सा है। फिर सुखा करके बिल्कुल सूख गई है, फिर एक बोतल उसमें डाल दिया जार में। अब डालेंगे इसमें मिश्री डाल दी है, उसमें डालेंगे हनी, 3 से 4 चम्मच हनी, एक बोल के बराबर। आपने देखा रोजेज कितनी थी, रोज की जो पेटल्स थी। उसके बाद उसमें तकरीबन 100 ग्राम मिश्री डाली है और 3 से 4 चम्मच शहद डाला है। बहुत ही बढ़िया आपकी ये तैयार होगा, इजीली बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। कुछ दिन के लिए इसे छोड़ देना है ऐसे ही, तकरीबन 5 से 6 दिन में आपका ये गुलकंदे बन के तैयार हो जाएगा।